हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके ब्रेकअप क्यों हुआ। आपके ब्रेकअप क्यों हुआ, होने की रीज़न क्या था आपके ब्रेकअप के। तो वो अल्टीमेट रीज़न क्या था वो देखेंगे। इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे सब्सक्राइबर हो उनके लिए धन्यवाद और प्रेयर करती हूँ कि आपके सारे विशेष फुलफिल हो। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो के नीचे में लिखिए और कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले, दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो। जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए, वेदर यू आर इन टेक्सास, कैलिफोर्निया, वेदर यू आर इन अटलांटा, वेदर यू आर इन फ्लोरिडा, जहाँ पर भी आप हो, कनाडा में हो, ब्रैम्पटन में हो, टोरंटो में हो, आपके लिए ये रीडिंग है। या इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपके लिए रीडिंग है। इस रीडिंग में 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये है ब्रेसलेट, दूसरा ऑप्शन है आपके हार्ट, तीसरा ऑप्शन है स्टार, मेरकाबा स्टार्स। तो ये जो है ये रीडिंग किस बेसिस पे है? दिस रीडिंग इज ऑन आपके आपके ब्रेकअप क्यों हुआ। सब्जेक्ट है आपके ब्रेकअप क्यों हुआ, रीजन क्या था, अल्टीमेट रीजन क्या था, एक्चुअल रीजन क्या था। ब्रेकअप के टाइम में तो रीजन कई लोग कई बार कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो रियल रीजन क्या था आपके ब्रेकअप के और क्यों हुआ, और वो ब्रेकअप जो हुआ है उसके बाद क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शंस को अच्छे से चॉइस करो। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, इफ यू नो इंग्लिश, just read whatever it is coming, and in between Hindi reading I will be telling you everything in English, so you just have to listen the reading. Okay, so there are 3 options. This is pile number 1. It is a bracelet. This is a career healing bracelet. And this is pile number 2. This is heart. And pile number 3, this is star, Merkaba star. So you need to choose one among them. If you are not able to focus and choose any of the option, you can learn all the reading and you will know which one is your reading, because I always talk about energies in between reading, so you will get to know. तो अगर आपको चॉइस करने में दिक्कतें हैं तो आप तीनों ऑप्शन में को सुनो। जो भी ऑप्शन आपको लगते हैं कि हाँ यही मेरी ऑप्शन है तो वही आपके ऑप्शन रहेगा। ये वीडियो ट्रांसजेंडर, टू स्प्लिट जेंडर, मेल फीमेल, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए वीडियो में। ये जो वीडियो है ये मैरिड, अनमैरिड, कमिटेड, जिनके ब्रेकअप हो गया, डिवोर्स हो गए, सबके लिए है। तो ये जो वीडियो है ऑल पीपल वीडियो। तो आप देख सकते हो तीनों ऑप्शन है। जिस किसी के साथ भी ब्रेकअप क्यों हुआ आप जानने के लिए उत्सुक हो, आज तक कभी जान नहीं पाए कि क्यों हुआ था वो ब्रेकअप, उनके बारे में सोच के ये रीडिंग ले लो। तीनों ऑप्शन को अच्छे से देखो, आपके पास 15 सेकेंड्स है और क्विकली शुरू करते हैं ये रीडिंग। जो फर्स्ट ऑप्शन है जो है आपके ब्रेसलेट, उसके रीडिंग करेंगे, फिर एक एक करके सारे ऑप्शंस के रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा था उनकी रीजन देखेंगे कि ब्रेकअप क्यों हुआ था, क्या रीजन था ब्रेकअप होने की। Someone is in this connection is gripped by obsessional thoughts.
Firm boundaries are needed now. An external party is intruding on this relationship. देखो, एक तरीका से जो ब्रेकअप आ रहे हैं ना, जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके लिए बता रही हूँ। ब्रेकअप के रीज़न कई हद तक आपके खुद ही थे, मतलब ऐसे था कि आपके जो पार्टनर था वो खुद ही था ब्रेकअप के रीज़न। कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव था, सेक्सुअल थॉट्स रखता था, एंड वो थर्ड पार्टी आया तो आपको छोड़ के गया, एंड आपको रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीका की एक सिचुएशन है। हालांकि मैं अगर आपके बॉटम कार्ड उठाऊँ तो सेकंड चांस भी मिलेंगे, आपके पास्ट लाइफ के लव कनेक्शन में भी है, लेकिन ये आपकी डिसीजन है, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। क्योंकि दिस पर्सन लेफ्ट यू बिकॉज ऑफ someone else. Okay, this person had someone else in their mind. They loved that person, they were obsessed, in fact obsessed about that person. They could not put social boundaries between you and between them and the other person, and there were no social boundaries, and somewhere I would say that is strictly sexual attachment. And after that they rejected you, and later they realize that you are their true soulmate connection, because you are in real, you are their true soulmate connection. So when they were in distance of you, like when there were a time that you both were apart, they realize that, and now they will be giving you a second chance. So we can see when you will get that second chance, but here there were a person who was involved in between, and if you still want to accept, that is on you. You don't want to accept, that is on you. बट मुझे ऐसे लगता है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपके एक्सेप्टेंस के कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको, और इस रिलेशनशिप में अब जब ये वापस आएगा तो स्टेबिलिटी भी है, तो आप माफ़ कर सकते हो। एंड पहले जो हुआ था, आप बहुत ज़्यादा जो है इस पर्सन को दे रहे थे रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन इतना इन्वॉल्व नहीं था। तो ये सेकेंड चांस आपको कब मिलेगी वो देखते हैं। पर्सन इस रिलेशनशिप में उतना इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे थे कि हाँ, मतलब तुम हो, या मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी या करूँगा, तुम मेरे पास रहो, इस तरीक़े से। एक टाइम आ रहे हैं सितंबर के टाइम, सितंबर अक्टूबर, दूसरा टाइम आ रहे अप्रैल में। तो इधर अप्रैल मई में मिलेगी आपको सेकेंड चांस, या सितंबर अक्टूबर में मिलेंगे। तो दोनों में से कोई एक टाइम होगा जिस टाइम में आपको एक सेकेंड चांस मिलेगी इस रिलेशनशिप के लिए, और डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हो, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके रिलेशनशिप इस बार जो है स्टेबल होके हो रहे हैं, मतलब इस पर्सन के मन में आप हो, और ये एक स्टेबिलिटी दे रहा है। तो ये है, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने डिसीजन सोच समझ के लो। ऐसे जो इंसान छोड़ के गए हैं उसको अगर नहीं मतलब नहीं भाव देना चाहते हो, या नहीं उनके साथ रहना चाहते हो, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि सिचुएशन नाउ इट विल बी इन योर हैंड। एंड इफ़ यू रियली वांट टू नो कि ये क्यों गया, क्या क्या हुआ, तो यही रीज़न था कि कोई थर्ड पर्सन की तरफ आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, उनकी तरफ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहा था, और उस अटैचमेंट के कारण वो आपको छोड़ के गए थे। एंड उसके बाद जो टाइम आप उनसे दूर रहे, जो अपार्ट टाइम था, दैट पर्टिकुलर टाइम दे हैव रियलाइज दैट you are the person for them, not the other one, and they somehow realize that you are their true soulmate connection, so they are now trying to come back to you, but it is on you totally that if you want to give them chance, second chance or not. आपकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे।
आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4/22, 31 एंड 13, 1/10, 19 एंड 20, 1/10, 19 and 28, 3/30, 21 and 12, 2/20, 11 and 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह उठते हो, यू awake in the morning, early in the morning, and you have a special kind of showpiece next to your bed. There is a table where you put that showpiece, and you always like to see that showpiece, like that showpiece has some kind of fish on it or light on it, so something like that. And you always wake up early in the morning, and you like to travel, and you are very confident whenever the things comes to your job or career or anything, you are very confident about it. And yesterday or today probably you are wearing a dress, something like black and blue combination, black or peach or pink combination. You have a maroon or colored bag which you like a lot, and you carry everywhere, almost every places you carry that maroon bag. And also you like sun, somehow sun के साथ बहुत ज़्यादा connection है आपकी, एंड आप सेल्फ लव में बिलीव करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और आप इस वक्त में ब्लैक या ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या ब्लैक पहने हो, या ब्लू पहने हो, या स्ट्राइप वाला शर्ट पहने हो, स्ट्राइप वाला शर्ट, या आप इस वक्त में जो है पिंक या पीच में कुछ पहने हो, इस तरीक़े से है। हमेशा आप बालों को टाई करके रखते हो, और आपके पास एक क्यूट सा बैग है, एक छोटा बैग हो या बड़ा बैग हो, बहुत ही खूबसूरत एक बैग है जो मरून कलर का है या रेड कलर का, आपको उसे लेना बहुत ज़्यादा पसंद है। मॉर्निंग पर्सन हो, सुबह सुबह उठते हो, और आपके बिस्तर के एकदम साइड में ही जो टेबल है, उस टेबल में कोई एक शो पीस है, स्पेशल कोई शो पीस, उसमें लाइट वगैरह आता होगा या डिम लाइट आते होंगे, वो फिश के साथ हो सकता है या कोई भी स्टैचूज के साथ हो सकता है, उसके साथ आपके एक कनेक्शन है, बहुत मतलब वो रखा हुआ है, आप उठते ही उसे देखते हो। तो इस तरीके से है। सुबह के पर्सन हो, सन बाथिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, नहाने की आपको एक आदत है, आप बारी बारी नहाते होंगे। रेड कलर भी आपके काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, और आप किसी को भी बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो, ये आपके अंदर है। थोड़ा शाई भी हो, और ड्राई स्किन का या ड्राई लिप्स का प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है, एंड हेयर फॉल के भी प्रॉब्लम है, और बार बार नहाने की कुछ आदत है, पता नहीं क्या है, लेकिन बार बार नहाने के लिए आदत है आपका। बीच पसंद है आपको ज़्यादा रादर देन, जैसे कि आपके शी शोर में जाना पसंद है रादर देन आपको हिल स्टेशंस, तो ये है। और घर सजाने ढजाने में बिलीव रखते हो। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है NSLIMRGCDOF एंड SU, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन ये वापस आ रहे हैं ब्रेकअप के बाद आपके एक स्टेबिलिटी देने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए। आप आगे में आपकी मर्जी है, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, सेकंड चांस देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो, वो आपके टोटली डिसीजन है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। एक सजेशन कार्ड के साथ, यूनिवर्स के एक सजेशन कार्ड के साथ इसे कंप्लीट करूँगी, और क्विकली शुरू करते हैं दूसरा रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा था बेसिकली हार्ट। I am the dreamer of my dream. The key of prayer is to forget what I think I need. I honor, I want to feel. My faith has the power to turn trauma into healing, conflicts into growth, and fear into love. आप डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन हो जो सेल्फ लव में बिलीव करते हो। आपको कोई दुख होता है, तकलीफ होता है, फिर भी आप इतना ऐसे नहीं हो कि ऑब्सेस नहीं हो कि आप रोना धोना तुरंत शुरू करोगे। आप हर चीज़ों को थोड़ा सहन करके, सहमे हुए से चीज़ों को रखना चाहते हो, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड ठीक करके रखना चाहते हो और करते भी हो। आपको बिलीव है, कोई एक एनर्जी पे आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है कि जो भी आप ड्रीम करते हो या जो भी आप सोचते हो वो पूरा ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल पूरा ज़रूर होंगे।
तो विच इज़ अ गुड थिंग, एंड यू आर ए ड्रीमर ऑफ योर ड्रीम। तो आप जो भी ड्रीम करते हो उसे मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, एंड वो धीरे धीरे पूरा भी होता है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू दिस वीडियो, ताकि मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ। आप लोग हमेशा पूछते हो कि दीदी मैं रोज़ वीडियो बनाओ। रोज़ वीडियो बनाने के लिए आपको इनकरेज करना भी ज़रूरी है। जब आप लोग इनकरेज करोगे तब वीडियो बनते हैं। अगर 1000 लोग देख रहे हो तो उसमें से अगर 100 लोग सिर्फ लाइक देते हो तो वीडियो मैं क्यों बनाऊँ रोज़? आप मुझे खुद बताओ। अगर आप लोगों के रोज़ वीडियो चाहिए, नई नई टॉपिक में चाहिए, तो उसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब सारे चैनल को कमेंट सेक्शंस में लिखा करो आप। अच्छा, अब नया रीडिंग शुरू करेंगे। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, क्रिस्टल के हार्ट जिन्होंने चॉइस करा था, उनके रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके ब्रेकअप क्यों हुआ, एग्जैक्ट रीज़न क्या था आपके ब्रेकअप होने के लिए। Desperation, healing angels, the weakest link, a ticket to ride, sorry that I hurt you, nothing comes from nothing, on the rebound। जिस इंसान को लेके आप सोच रहे हो वो उन्होंने कोशिश तो किया था कि आपके साथ रहे, लेकिन समहाउ दोनों ही एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं थे। जब वो रिलेशनशिप चल रहा था दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाए या कंफर्टेबल नहीं थे, कुछ इस तरीका के एक सिचुएशन बना। तो उस सिचुएशन में जैसे कि ये प्योर कंफर्ट होता है वो नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर आपके बॉटम कार्ड्स देखा जाए तो आपको फिर से सेकंड चांस मिल रहे हैं, एंड जो पर्सन है उसने आपको बोल दिया कि मैं चला जा रहा हूँ आपके लाइफ से, लेकिन वो जा नहीं पाए। यहाँ पर देखो कार्ड्स बोल रहा है आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉकड अवे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। तो उस यहाँ पर क्लियरली ये है कि क्लियरली दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज क्वाइट attached to you. They were not willing to go, but somehow there were a situation where you both did not wanted each other. That particular time, out of some desperation, probably some career issues, health issues, or family issues, this person has to walk away, and they walked away from you, but still they never wanted that, and they will give you a second chance. Now it is on you that you want to go for it or not, but I am seeing that you will take that chance, and probably you both will be together again. The memories which was there between you, which you both created, it is haunting him as well as you, and it's very difficult for you to forget about that, and for him also. So you are always a lone warrior, but I will say that you are not good into saying farewells, and rather I am seeing here some engagement or marriage over here, and you both have a soul connection, and this card says you will get engaged or married to this person. It's just matter of time. Okay, तो अब जो है मैं हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से कि ये पर्सन के साथ ना, जो जिसको सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, उसके साथ आपके एक टाइम हो गया था जिस टाइम में आप दोनों इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ आपको कंफर्ट जोन नहीं था। तो आपको लगता था कि यार ये मतलब इसको छोड़ देना ही ठीक है। कभी कभी आपको ये लगता था, कभी कभी उसे भी लगता था कि ये रिलेशनशिप को लेट गो कर देते हैं तो ठीक रहते हैं। जिस टाइम में आप दोनों की रिलेशनशिप था,
और समहाउ इस पर्सन ने मूव आउट भी किया, जिस कोई भी लोकेशन में था उस लोकेशन से अलग लोकेशन में गए, मूव आउट कर गए, तो कुछ ठीक तरीके से वो काम नहीं हुआ। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अगर अब भी है, अब भी एक सेकेंड चांस मिलेंगे, तो इस चांस के बाद आप दोनों के एक फिजिकल इंटीमेसी एंड मेंटली आप दोनों कनेक्टेड होंगे। एंड उसमें क्या है कि आप दोनों जो है कनेक्टेड होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप दोनों के एंड जो रिजल्ट जो है ना, एंगेजमेंट, मैरिज, इस तरीके से है। अगर शादी हो चुका है तो अगर नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल के परमानेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाना और फैमिली प्लानिंग करना, इस तरीके से होंगे। तो ये बहुत ही एक अलग बात है कि आप एक पर्सन हो जो इंडिपेंडेंट हो, लोन वॉरियर हो, लेकिन आप फेयरवेल करना आपके लिए बहुत मुश्किल होती है किसी को। आप उसके जो मेमोरीज है आपको हॉन्ट करते रहते हैं, आप हमेशा उस मेमोरीज में रहना पसंद करते हो, उस मेमोरीज को सोचते रहते हो, एंड दैट इज द रीजन कि आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हो। एंड द सेम रीजन ये भी पर्सन वैसे ही है, जो जिसके बारे में आप सोच के ये रीडिंग ले रहे हो, वो एक प्योर कॉम्फर्ट, एक प्योर रिलेशनशिप आपके साथ फील करता था, एक प्योर बॉन्डिंग, उसे भूल नहीं पाता है। इसी रीजन से आप दोनों साथ रहोगे। जब इसने वॉकआउट करा था आपके लाइफ से, कोई ना कोई रीजन था, करियर, फाइनेंस या फैमिली रीजन, ये तीनों में से ही कोई एक रीजन रहेगा। मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि इसके करियर के कोई रीजन था, इधर तो उसको कोई दूसरे कंट्री में जाना था, या दूसरे सिटी में जाना था, या कोई जॉब चेंज कर रहा था, या फाइनेंस के कुछ इश्यूज हो गए थे, डेथ हो गए थे, तो उस सिचुएशन में उसने आपको छोड़ा। और फैमिली का भी रीज़न हो सकता है कि फैमिली वाले भी कुछ आपके बारे में बोला था, तो इस तरीक़े से छोड़ा। बट जब छोड़ रहे थे, वॉक अवे कर रहा था, तो तब भी दिल से नहीं कर पाया, और अब भी फिर से दोबारा वापस आ रही है। ये सेकंड चांस के बारे में देखेंगे कि कब तक आ रही है, उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट करेंगे। आखिर तक आपके बहुत अच्छा कार्ड आ गए, एंगेजमेंट, शादी, मैरिज वगैरह के कार्ड आ गए। अगर शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के बारे में ये देख रहे हो, उसके साथ सेपरेशन चल रहा है, तो आगे नेक्स्ट लेवल में जाएगा ये रिलेशनशिप। आप लोग फैमिली को एक्सटेंड करने का सोच सकते हो, कहीं पर वेकेशन प्लान कर सकते हो, और परमानेंट इससे रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होगा, बहुत बढ़िया, पहले से भी अच्छा। ठीक है, प्रोबेबली विंटर, ये जो विंटर के टाइम है, इस टाइम में इस कार्ड को आ रहे हैं कि दर्शाते हैं कि आपके शायद शादी हो जाए, प्रोबेबली जनवरी और फेब्रुअरी। एंड अगर आपके देखा जाए कि कब तक आपके सेकेंड चांस मिलेगी, मतलब इस इंसान के साथ रिकंसिलिएशन कब तक हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं कि कब तक रिकंसिलिएशन हो जाते हैं। उसी दौरान दिसंबर, जैन के एक कार्ड्स आ रही है, एक सितंबर, अक्टूबर के कार्ड्स आ रहे हैं। इधर सितंबर, अक्टूबर या दिसंबर या जैन के दौरान आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाएगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करती हूँ, और उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आपके एनर्जी रहेगा 4, 22, 31 एंड 13, 2, 20, 11 एंड 29, 7, 25 एंड 16, 6, 24 एंड 15, 9, 18 एंड 27। रेनी सीजन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वक्त में आप ब्लैक येलो कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, पिंक या नेवी ब्लू या ब्लू कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो। रेनी सीजन के साथ आपके एक स्पेशल कनेक्शन है, रेन्स के साथ, आपको रेन्स बहुत पसंद है। एंड आपको जैसे कि ऐसे होते हैं ना, पानी जहाँ पर है, नदी जहाँ पर है, लेक्स जहाँ पर है, उसके पास में बैठे बैठे घंटों घंटों टाइम पास कर देना, पूल्स के पास बैठे हुए घंटों टाइम पास करना, दिस इज़ अ ग्रेट ग्रेट ऑब्सेशंस फॉर यू। ठीक है, आपको इसका ऑब्सेशंस है। गार्डन के शौकीन हो, गार्डनिंग करते हो या नर्सरी करते हो, उसके शौकीन हो, एंड आपको बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है। ऐसे कुछ मैं देख पा रही हूँ कि एक बड़ा सा सोफ़ा है, एल टाइप सोफ़ा, उसके ऊपर दो फ्रेंड या आपके मम्मी या आपके सिस्टर्स ऐसे कोई बैठा हुआ है, उनके साथ आप सोफ़े के नीचे में बैठ के, मतलब जैसे कि फ्लोर में बैठ के, कारपेट के ऊपर बैठ के बात कर रहे हो। सामने में आपके पेट है, और वो जो टेबल में है वो कॉफ़ी या टी रखा हुआ है, काफ़ी सारे बुक्स आप दोनों के या तीन लोगों के फ़ोन्स रखा हुआ है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन शायद कुछ दिन पहले ही हुआ था, एंड या आज ही हुआ होगा। तो ये चीज़ है आपके बारे में। एंड आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताऊंगी, VLNDGRAIPS।
इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं। आपके एक ही फ्रेंड है, बहुत अच्छे जो दोस्त है, एक या दो है और बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो कितना भी आप मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन रहे वो आ जाएंगे आपके पास, इस तरीका के है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि मैम रेगुलर वीडियो बनाओ, तो मैं आज आपको बता रही हूँ मैं रेगुलर वीडियो बनाने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे रेगुलरली चैनल को लाइक करो, चैनल में कॉमेंट्स करो, कोई एक कॉमेंट्स कर रहे हो तो 3 बार कॉमेंट्स करो, 4 बार कॉमेंट्स करो, कॉमेंट सेक्शंस में लिखो। आप लोग चैनल को बढ़ाओ तो मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगी। अगर चैनल में जैसे 10,000 के सब्सक्राइब 10,000 के व्यूज आ रही है, लेकिन उसमें सिर्फ 200-300 लाइक्स आ रही है, लेकिन आप लोग हर कोई मेरे चैनल देख रहे हो, आप लोग इससे हमेशा हीलिंग लेते हो, लेकिन आप चैनल को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आई डोंट लाइक दैट फैक्ट, क्योंकि अगर आप चैनल को देख रहे हो, चैनल के बेसिस में आप पूरा डिसीजन लेते हो, तो हर कोई लाइक करो, हर कोई सब्सक्राइब करो, ये और लोगों से भी सब्सक्राइब कराओ। चैनल को सपोर्ट करोगे तब भी ना चैनल ग्रो होंगे, तो रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। अब जो लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस करा था स्टार, उनकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके जो ब्रेकअप के जो रियल रीजन था वो क्या था, ब्रेकअप क्यों हुआ था। Cozy, warm, secure, you feel at home with each other. Inaction, calmness, step back, wait for the sign. Split energy. Options, unfocused, multitasking, decided what you really want. Hesitation, past heartbreak, broken trust, afraid to move forward. देखो, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिस पर्सन के साथ आपके ब्रेकअप हुआ है ना, वो प्रॉपर ब्रेकअप नहीं है। समहाउ उसने ना पॉज किया है आपको कुछ दिनों के लिए। उसका रीजन है कि ये बहुत ज्यादा इसको कमिटमेंट फोबिया है। पास्ट में इसके साथ रिलेशनशिप में जो भी हुआ था, मतलब इसने इसने इसके जो भी दिल टूटा था आपके पर्सन के, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ उसके ऊपर बहुत भारी भरकम काम किया है। तो उसको ना पास्ट लाइफ, पास्ट के हीलिंग कराना ज़रूरी है, कार्मिक हीलिंग, पास्ट के हीलिंग। वो अगर हीलिंग हो जाएगा तो आपने आप ही आपके पास ये वापस आ जाएगा। मुझे लगता है कि कमिटमेंट इश्यूज थे और उसको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं मैं मतलब कमिटमेंट दे दूंगा, उसके बाद मैं अपने काम में अनफोकस्ड हो जाऊंगा। ये मल्टीटास्किंग पर्सन है और काम करना, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो 2-3 फियर्स थे इसके। एक तो एक दिल टूटने का फियर जो पहले इसके साथ हो चुका है। दूसरा जो काम में जा करता है तो उसको लगता था कि मैं इसे कमिटमेंट दे दूंगा तो काम में फोकस नहीं कर पाऊंगा, इस तरीका की एक सिचुएशन था। तीसरा है कि ये पर्सन ना आपको समहाउ पॉज किया है, ब्रेकअप पूरी तरीके से नहीं किया है। आपको लग रहा है ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो बस साइलेंट है कुछ दिनों के लिए ताकि आप चुप हो जाओ। आपने शायद कमिटमेंट मांग लिया था, उसी की से प्रॉब्लम है। अब विंटर के जो सीजन है उसमें रियूनियन के कार्ड्स आ रहे हैं कि विंटर के सीजन में ये वापस आ रहे हैं। और वापस क्या आ रही है, एंगेजमेंट के और वेडिंग के जो है एक ऑफर लेके आपके पास वापस आएगा और फ्रेश स्टार्ट करेगा।
तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा इसकी ना प्रॉब्लम यही था कि इसके पास्ट में जो भी इस इंसान के साथ हुआ उसकी वजह से इसके एक फियर चला गया अपने दिमाग में कि क्या पता मैं इसे भी दे दूंगा कमिटमेंट तो ये मेरे से ब्रेकअप करके कहीं और चला जाएगा, इस तरीका की जो फियर था उसके वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुई है। और कुछ भी ऐसे मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं है ये कोई किसी और के साथ है या कोई थर्ड पार्टी है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ इश्यूज नहीं है। थोड़ा कमिटमेंट फोबिया है इस इंसान को, और दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है और सक्सेस के पीछे बहुत भागता है। तो इसको ना हीलिंग चाहिए, जो पास्ट के जो फियर है उसे उसे अगर ख़त्म करा जाए तो डेफिनेटली कमिटमेंट दे देगा। विंटर के सीजन के टाइम आ रहे हैं जिस टाइम में ये वापस आएगा आपके पास, और आपको मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी इस दौरान, नवंबर भी नहीं बोलूँगी, दिसंबर जनवरी फरवरी इस दौरान वापस आके आपके साथ फ्रेश स्टार्ट भी करेगा और आपको शादी एंगेजमेंट या वेडिंग का ऑफर भी देगा। तो यही है आपकी रीडिंग। अगर इस वक्त में देखा जाए कि आपके बारे में सोचता है कि नहीं, तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं। Feeling lost. I'm trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just stay in silence. मैंने बोला ना कि ये ख़त्म नहीं किया है, इसके माइंड में ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है, ये वापस आएगा। ये बस एक पॉज किया है एंड ये कह रहा है कि विल यू लिसन, देयर इज सो मेनी थिंग्स आई वांट टू से टू यू, बट विल यू हेयर मी ऑल द वे आउट, विल यू बिलीव मी। ऑफ कोर्स आपको बिलीव उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं अभी बता रही हूँ कि उसको एक फियर है, कमिटमेंट फोबिया है। दिस पर्टिकुलर पर्सन हैज a major commitment phobia. Something happened in past, like he lost someone or someone gave him commitment and then they never returned or turned back. So something happened, because of that they were like, okay, these things are not going to work out like that, and they had that fear inside. And the second thing, thing is like they want to focus in their career. They are the multitasking, what I'm saying, they are the multitasking person, and they want to focus in their career, and they think if they will give you commitment they will become unfocused suddenly and they won't be able to reach to their goal. So for them money, goal, and this social status and all those things all matters a lot. But there will be a fresh start between you and them, that is going to happen on this winter season. And at present if their feelings, we check their feelings, that they are telling you that I'm trying to make this work but I feel so lost, I don't know what to say or what to do anymore, and it's easier to just to stay in silent. Why they're silent? Because they don't know what they would say or they tell you, because already whatever they have to do, like they did lots of things and now they are into some hesitation that how they will come back to you. Like they already broke your heart, they broken your trust, they know everything, so they are thinking that how can I come back to this person, how can I re-enter in her or his life. There is so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out, will you believe me. So they think that you won't believe them when they will tell you all those things, you won't believe them. So that is the reason why they did not break up with you, they think that this is a pause of this relationship. This card you can see, they are calm, they are silent, they are thinking that they given a pause, they did not think that they broke up with you, but you are thinking that they have ghosted you. This is your feelings. I'm sorry, I disappeared, I need to get away and clear my head. And you always think that they are ghosted you, but soon going to contact you soon. Again their cards, they have ghosted you, and you also know that they have ghosted you and they are going to contact you again now.
Another thing, very surprising that they are spying on you. Why they are spying, I don't know. I think I'm obsessed with you, I think about you all the time, stalk your socials and hope I run into you when I'm out. Like they are stalking you continuously. So that is another thing कि आपको continuously मतलब stalk कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड है आपसे और घोस्ट किया है आपको, और ऊपर से आप भी जानते हो कि उन्होंने घोस्ट किया है, डिसअपियर किया है। आपके लिए ये ब्रेकअप है, उनके लिए ब्रेकअप नहीं है। वो सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं साइलेंट में चला गया हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं कांटेक्ट कर लूँगा। लेकिन अब क्या हो गया है, कांटेक्ट करने में भी हेजिटेशन हो रहा है कि मैंने तो इसके दिल तोड़ दिया, इसके ट्रस्ट तोड़ दिया, अब मैं कैसे वापस आऊँगा, अब मैं कैसे क्या कुछ बोलूँगी। तो इस तरीके से एक डार्कनेस, एक डर में भी चल रहा है। लेकिन एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपके विंटर के सीजन जो आ रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस दौरान ये फ्रेश स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा एक कांड कर दिया है। ये जो इंसान है ना, इन्होंने बहुत बड़ा कांड करने के बाद चुप हो गए, साइलेंट हो गए। उसके मुताबिक ये ब्रेकअप नहीं है, लेकिन आपके मुताबिक डेफिनेटली ये ब्रेकअप है। आप सोच रहे हो कि इसने मेरे घोस्ट कर दिया, मुझे ब्लॉक करके, और फिर आगे बढ़ गया होगा। लेकिन वो इंसान जो है आगे नहीं बढ़ा है, वो अभी भी आपसे ऑब्सेस्ड है, सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि मैं स्टॉक कर रहा हूँ, मैं तो बहुत ऑब्सेस्ड हूँ तुम्हें लेके। बट वो जो है वो चुपचाप मतलब साइलेंट है, ऐसे दिखा रहा है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पीछे पीछे कर रहा है। और उसे पता है कि एक टाइम के बाद मुझे वापस जाना है। आप जो पॉज दिया था कि सोच के कि नहीं ये तो मेरे को बार बार कमिटमेंट के लिए पूछ रहा है, तो मैं अब भी थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ, इसको ब्लॉक वगैरह कर देता हूँ, तो ये चुप हो जाएगा, फिर वापस आ जाऊँगा। अब वापस आने के लिए भी हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उसको लग रहा है कि आपके ट्रस्ट तो तोड़ ही चुका है, तो आप क्या बोलेंगे आपके पास आके। तो ये कई सारी चीज़ें इसके माइंड में चल रहे हैं, बट ये प्रॉपर ब्रेकअप नहीं है। तो ब्रेकअप क्यों हुआ, इसके रीज़न यही है कि ये बस कमिटमेंट और कमिटमेंट के फोबिया था, फियर था, और इसको अपने करियर देखना था, तो आपको थोड़ा हटाने की कोशिश की और आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, तो साइलेंट हो गया। इसके लिए ये ब्रेकअप नहीं था, आपके लिए ये ब्रेकअप था। और विंटर सीजन में ये वापस आ रहे हैं। ये है अल्टीमेटली जो भी आपके बीच में होगा, और उस दौरान एंगेजमेंट, वेडिंग, इस तरीका के कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो यही इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। आपके एनर्जी के बारे में लास्ट बात कर देंगे कि आपके एनर्जी क्या है। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2/20, 11 and 29, 4/22, 31 and 13, 5/23 and 14, 9/18 and 27, 6/24 and 15 and 3/30, 21 and 12। इस वक्त में आप ब्लैक या येलो के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या प्योर ब्लैक में कुछ पहने हो, या आप पहने हो जैसे कि है ब्लैक एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में, या स्काई ब्लू के कॉम्बिनेशन में। आप लेयर्स चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हो। पैंट एंड लॉन्ग टॉप्स पहनना बहुत आपको पसंद है, या आप क्रॉप टॉप्स एंड स्कर्ट्स पहनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों में, ये से मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। एंड बार बार मिरर देखना। आपके जो जिस रूम में आप सोते हो, वो जो बेडशीट है ना, वो पिंक या पीच में होगा बेडशीट आपके। एंड आपके बैकपैक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, बैकपैक एंड छोटा स्मॉल स्लिंग बैग्स मैं देख पा रही हूँ। क्रिस्टल्स के ऊपर आपके फेथ है, बिलीव है, एंड आपके पेट लवर हो आप, और आप बहुत अच्छा ड्राइंग भी करते हो, और प्रेयर भी हर रोज़ करते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में भी आपके ध्यान है, एंड इविल चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से बच के रहते हो। कई बार लाइब्रेरी जाते हो, बुक्स लेके आते हो, या ऐसे हो सकते हैं कि आप बुक वर्म हो, या आपको बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आपके एनर्जी के बारे में। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RYLISKHAPNOT, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है, तो अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें।